क्या आपने कभी जू में किसी टाइगर को देखा है? वो मैजेस्टिक बॉडी, चमकदार स्ट्रिप्स, तेज नजरें, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी और बेबसी उसकी आंखों में साफ झलकती है। क्या सच में एक टाइगर को पिंजरे में कैद करना सही है? क्या उसकी असली पहचान, असली ताकत सिर्फ बार्स के पीछे सिमट जानी चाहिए? गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द रीडिंग रूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हार्ट टचिंग और थॉट प्रोवोकिंग पोम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस, जो दिखाती है एक टाइगर की दुनिया, जंगल से पिंजरे तक का सफर, उसके इमोशंस और उसकी टूटी हुई आज़ादी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में, जिसमें हम इमोशंस को समझेंगे और इमेजिनेशन को महसूस करेंगे। He stalks in his vivid strips. वह अपनी चमकती धारियों में चलता है। शेर धीरे धीरे चल रहा है। उसकी बॉडी पर जो विविड स्ट्रिप्स हैं वो उसे मैजेस्टिक बनाती है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वह बस अपने पिंजरे के कुछ ही कदम चल सकता है, क्योंकि उसकी दुनिया अब पिंजरे के छोटे से एरिए तक सिमट गई है, क्योंकि वो अब कैद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पांव सॉफ्ट होते हैं जैसे वेलवेट और बहुत शांत। मतलब शेर की चाल तो सॉफ्टली है, लेकिन उसका मन बेचैन है। इन हिज क्वाइट रेज, वह चुपचाप गुस्से में है। शेर के अंदर बहुत गुस्सा होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब वो बंद है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो जंगल की छाया में छिपे रहना चाहिए था। पोइट कहते हैं कि शेर की असली जगह जंगल है, जहां वह छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वह लंबी घास के बीच से धीरे धीरे सरकता हुआ निकलता है। जंगल में शेर बहुत साइलेंटली मूव करता है, जैसे कोई ट्रेन्ड शिकारी। नियर द वाटर होल, जहां जानवर पानी पीते हैं, ये उसका शिकार करने का स्पॉट होता है। वेयर प्लम डियर पास, जहां मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। शेर का नेचुरल फूड चेन यही है, हिरन जैसे जानवर। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, पोइट इमेजिन करते हैं कि शेर गांव के घरों के पास दहाड़ता हुआ घूम रहा है। जब जंगल छिन जाता है तो शेर ह्यूमन एरियाज की तरफ आ जाता है। एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे जहां गांव और जंगल मिलते हैं, शेर वहां भटकता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वह अपने दांत और नाखून दिखाता है ताकत के साथ। ये उसकी वार्निंग होती है कि वो किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। टेररिजिंग द विलेज, गांव में डर फैलाता है। ये एक पावरफुल इमेज है। जब शेर भूखा होता है तो इंसानों की बस्ती तक आ जाता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब वह कॉन्क्रीट सेल में बंद है। पॉइंट फिर से प्रेजेंट में लाते हैं। शेर आजाद नहीं है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे है। एक पावरफुल एनिमल जो हेल्पलेस बन चुका है कैद की वजह से। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता रहता है। उसका रूटीन बस यही रह गया है, एक कन्फाइंड लाइन में चलते रहना। इग्नोरिंग विजिटर्स, वह दर्शकों को इग्नोर करता है। लोग उसे देखने आते हैं, पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दुनिया अब बंद हो चुकी है। अब वह पिंजरे में है, कैद में है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट,
वह रात में आखिरी आवाजें सुनता है। जब दर्शक चले जाते हैं तो शेर बस कुछ आवाजें ही सुन सकता है, जैसे चौकीदार, द पेट्रोलिंग कार्स, जंगल या जू की निगरानी करने वाली गाड़ियां। ये भी उसे उसकी बंद दुनिया की ही याद दिलाती हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। और फिर वो अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद है, या शायद एक लंबी चुप्पी। एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और आसमान के चमकते तारों को देखता है, जो आजादी और ड्रीम्स का सिंबल है। बस वो ही हैं जिनकी तरफ वो देख सकता है। इस पोम के थ्रू पोइट हमें एक पावरफुल मैसेज देते हैं। फ्रीडम सिर्फ हम इंसानों की नहीं, हर जीव की जरूरत है। अब आप सोचिए और जवाब दीजिए, क्या जू में जानवरों को कैद करना सही है? क्या आपने कभी किसी जानवर की आंखों में दर्द देखा है? अगर आप उस टाइगर की जगह होते तो आपकी क्या फीलिंग होती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।